नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज का जो न्यूज़ है वो एक्चुअली आपके लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है वो तो मैं नहीं जानता। पर मेरा ये दायित्व था कि मेरे सब्सक्राइबर्स को या फिर मेरे व्यूअर्स को मैं इस न्यूज़ से अवगत कराऊँ। जैसे कि मैं आप जानते हैं कि मैं आर्टिकल्स पढ़ने का काफ़ी शौक रखता हूँ। और ये जो खबर है दोस्तों एक्चुअली आर्टिकल्स पढ़ते-पढ़ते ही मेरे हाथ में लगा है और ये ईसीएस और चेक बाउंस से जुड़ा हुआ न्यूज़ है दोस्तों। दोस्तों चेक बाउंस जो है उसको लेकर आरबीआई, मोदी गवर्नमेंट सभी ने मतलब एक विचार किया है और उसके लिए एक एक्सपर्ट टीम या फिर एक्सपर्ट कमिटी भी बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अभी आने वाले जो समय होगा दोस्तों, अगर ये जो नया रूल है इम्प्लीमेंट हो गया तो चेक बाउंस में लोगों को काफ़ी परेशानी आएगी। तो जिनको मतलब अभी चेक किसी को इशू करते हुए आप लोगों को काफ़ी ध्यान रखना होगा क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी भारी हो सकता है। दोस्तों जो नया रूल निकल के आया है मैं हर एक पॉइंट छूऊंगा। मैं जानता हूँ कि आप मेरे चैनल पे हो, इसका मतलब लोन रिलेटेड देख रहे हो, कहीं से आपने लोन लिया है, उधर भी तो आपने चेक लेके रखा है कंपनी को, बैंक को, ठीक है ना। कई भी एनबीएफसी को आपने लोन लिए हैं तो चेक दे के रखा है या फिर ईसीएस भी आपका उधर लगा हुआ है तो क्या होगा, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा अभी। दोस्तों एक जो नया नियम है ये एक्चुअली बेहतरी के लिए ही है। गवर्नमेंट जो भी नियम हमारे लिए बनाता है वो बेहतरी के लिए ही होता है। और ये जो नियम है मैं अगर विस्तार में बता पाऊँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया एक एक्सपर्ट टीम का भी गठन हो गया है और वो लोग इस चीज़ का देख रेख कर रखेंगे कि इसका क्या मतलब रूल्स में ऐसा लाया जाए ताकि जो चेक बाउंस के इंसिडेंट है उसमें भी कमी आए और मतलब थोड़ा पेनल्टी, थोड़ा पनिशमेंट, थोड़ा इंक्रीज करके शायद इसको रोका जा सकता है। उनका विचार ये है फिलहाल। दोस्तों जो जो रूल्स निकल के आ रहा है और जो पॉइंट्स निकल के आ रहा है इसमें दोस्तों ऐसा है कि मान के चलिए कि आपने किसी को चेक इशू किया और वो चेक अपने जिस भी बैंक का अपने अपने बैंक अकाउंट का जो चेक दिया है, मान के चलिए कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मिला पर आपके ही नाम पे दूसरा कोई बैंक अकाउंट कहीं पे भी हो इंडिया में, अगर उधर उतना बैलेंस मिल जाता है तो वही से वो अमाउंट डिडक्ट करके और रेसिपिएंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। समझ गए आप? मतलब आपके इंडिया में कहीं पे भी आपका अकाउंट हो, जिस बैंक अकाउंट से अपने चेक को इशू किया था, अगर वो उस अकाउंट पे उतना रकम नहीं है जिस अमाउंट का चेक आपने काटा था, तो मान जो जिस बंदे को आपने दिया है वो बंदा जब बैंक में जाएगा चेक डिपॉजिट करने, तब अगर आपका इशू किया हुआ बैंक जो ब्रांच है या फिर बैंक अकाउंट है वहां पे अगर आपका वो अमाउंट ना मिला, तो अगर इंडिया में कहीं पे भी आपका कोई दूसरा अकाउंट है जहां पे ये बैलेंस अवेलेबल है, तो बैंक हैज द राइट कि वो बैंक आपका उस अकाउंट से उस बैलेंस को काट के रेसिपिएंट को क्रेडिट करे। मतलब जिस बंदे को आपने चेक दिया है उसके अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाए। समझ रहे हो दोस्तों? मतलब अभी कहीं पे भी आपका अकाउंट हो, आपने एक बार चेक इशू कर दिया तो ये राइट आ जाएगा कि कहीं से भी वो रकम रिकवर करके दिया जाए रेसिपिएंट को। मैं बहुत बार इस लाइन को कहा कि ताकि आपको सुनने में और समझने में थोड़ा आसानी रहे। शायद मैं आपको समझा पाया हूं। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों दूसरा जो इसमें एक रूल निकल के आया है कि समझ लीजिए कि आपने एक रिपीट ऑफेंडर हो गया, कि समझ लीजिए कि आपने 2-3 बार आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आपके लिए रोक लगा दिया जाएगा कि आप कोई दूसरा नया बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। ये भी एक रूल का
पार्ट है। और एक चीज जो है, अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो वो आपको सिविल पर भी बुरी तरीके से हिट करेगा, ऐसे जैसे ईएमआई ओवरड्यूज में होता है। तो ये आपके लिए परेशानी है जो मैंने आपको कुछ कहा। ये 3 पॉइंट ही है फिलहाल जो मेरे लिए लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है और आपको इन्हें जानना चाहिए। दोस्तों, अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो दूसरा जो ईसीएस वगैरह हमारा लगा हुआ है लोन ऐप्स पे और चेक, ईसीएस का इतना चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी तक कोई भी ईसीएस का जो है पूरी तरीके से कोई संभावना नहीं है वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव ईसीएस की तरफ फिलहाल नहीं जा रहा। क्योंकि ईसीएस जो है दोस्तों, पार्टली कह सकते हैं, पूरा इम्प्लीमेंटेशन जब रूल होगा तब मालूम चलेगा। पर फिलहाल जो न्यूज निकल के आ रहा है वो आरबीआई का रूल चेक बाउंस को लेकर ही है, और उसके जो मतलब 138 जो एनआई एक्ट है उसी में लेकर था। और आपको एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये आप लोगों के लिए परेशानी क्या डाल सकता है। हाँ, अगर आपने किसी बैंक में लोन कराया है, वहां पे अपने को चेक इशू कराया, या फिर कहीं एनबीएफसी से आपने लोन उठाया है, वहां पे अपने चेक इशू कराया, या फिर अपने चेक दे के रखे उनको, तो क्या होगा? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। दोस्तों, ये रूल अगर आ गया, हो सकता है इसका दुरुपयोग भी हो। गवर्नमेंट सभी रूल, जितने भी रूल गवर्नमेंट बनाते हो, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर और फाइनेंस स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बनाते हैं। पर हाँ, कुछ लोग होते हैं कि इनमें दुरुपयोग खोजते हैं। अभी जो है, अगर कोई अपना लोन मतलब हालात फाइनेंशियली खराब हो गया और उसका चेक बैंक ने बाउंस करा दिया या फिर एनबीएफसी ने बाउंस करा दिया, कभी कभी तो देखा गया कि लोन कंपनियां मतलब आपके शहर से दूर किसी शहर में, मतलब आपके शहर से 1000-2000 किलोमीटर दूर कोई हो शहर, वहां जाके चेक को बाउंस करा देता है ताकि उधर ही आपका केस बन पाए। दोस्तों, डरे घबराए नहीं। अभी भी मैं कहूंगा, डरे घबराए नहीं। देश का लॉ अभी भी आपके साथ है। 138 में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। वो पार्शियली क्रिमिनल और पार्शियली सिविल ही है। हाँ, समझ नहीं पाओगे आप लोग तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो चेक बाउंस का जो केस होता है दोस्तों, ये सिविल भी है, लोन 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 रिलेटेड में बता रहा हूँ, ये सिविल भी है और क्रिमिनल में भी है। मतलब ये पार्शियली सिविल पार्शियली क्रिमिनल है। पूरी तरीके से कुछ नहीं है, मतलब ना 100% सिविल ना 100% क्रिमिनल, 50-50। तो इस हालात में ऐसा है कि दोस्तों, इसमें आपको भी काफी सारा वो दिया गया है, जो मतलब राइट्स दिया गया है। अभी मान के चलिए किसी ने आपके खिलाफ 138 केस डाल दिया, दोस्तों ये वेलेबल ऑफेंस है। अगर कोई लोन कंपनी समझ लीजिए आपके नाम का वो कर दिया 138 का केस, मैंने मेरे पुराने वीडियोस में भी बताया है कि आपको तुरंत बेल मिल जाएगा। हाँ, कभी भी 138 का जो वो है नोटिस है, उसका अवहेलना ना करिएगा जो कोर्ट की तरफ से आएगा। हाँ, अगर कंपनी की तरफ से आए, ऐसे हजारों होते हैं, 99% तो कंपनी की तरफ से ही आता है, वो इंटीमेशन लेटर होता है। हाँ, तब उसको आपको कितना सीरियसली लेना है आपके ऊपर विचार होता है। पर मैंने देखा है कि जितने भी एनबीएफसी से वो करीबन मतलब समझ लीजिए, एक तो रिकवरी एजेंसी से भेजा जाता है खुद टाइप करके, वो 100% फेक होता है। पर अगर आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है, थोड़ा बहुत 60-70% आप थोड़ा मतलब वो हो जाइएगा, सचेत हो जाइएगा, और कंपनी को भी एक रेस्पॉन्स उसका जरूर दीजिएगा अपने हालातों के बारे में लिख के। ठीक है दोस्तों। हाँ, मैंने यही देखा है कि 99% कंपनियां वही तक रुक जाता है और इससे आगे केस होता नहीं है। और 15 से 20 लाख के नीचे अगर आपका है तो मैंने आज तक ऐसा कोई केस भी मेरे सामने नहीं है कि किसी ने चेक बाउंस का केस कर दिया। और अगर आपका केस 20 लाख से ऊपर का है तो हाँ, कुछ केसेस वहां पे जरूर है, क्योंकि 99% जो केस है वो दोस्तों होता ही नहीं है। तो आपको निश्चिंत हो जाना है दोस्तों, इन सब चीजों में डरे घबराए नहीं, आपका भी राइट है। और एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी एक्सट्रीम स्टेज पे, पहले तो एक्सट्रीम स्टेज पे जाते नहीं, क्योंकि किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी बैंक का मतलब वो करते नहीं है कस्टमर के साथ कुछ ऐसा, क्योंकि वो जानते हैं कि उधर भी प्रोसेस काफी लेंदी है दोस्तों।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंपनी के साथ किस तरीके से व्यवहार बना के रखें या फिर बैंक के साथ किस तरीके से व्यवहार बना के रखें। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम कहीं पे भी आपका लोन डिफॉल्ट हो, आप एक इंटीमेशन कंपनी को जरूर पहले दिन ही कर दें, ताकि आपके ऊपर से वो झंझट खत्म हो जाए कि आप बाद में कह सके कि मेरा हालात ये था और मैंने कंपनी को बता दिया था या फिर बैंक को बता दिया था। ईसीएस के बारे में अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं ईसीएस के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पर ये आपको भी मालूम, ईसीएस जो है वो भी एक चेक बाउंस की तरह ही माना जाता है। क्या वो इम्प्लीमेंट ईसीएस में भी होगा जो सेक्शन 25 में है, वो आने वाले समय ही बता सकता है दोस्तों। पर फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने दिमाग में एक चीज़ फिट कर लीजिएगा, अगर कोई भी कंपनी आपको 138 जो है ना एक्ट है उसका नोटिस भेज रहा है, अगर आप चाहें तो आप उसी वक्त अपना एंटीसिपेटरी बेल करा सकते हैं, ताकि अगर कंपनी आगे जाके आपके ऊपर केस करे भी तो आपके पास आपका बेल रेडी हो। या फिर तो दोस्तों अगर कोर्ट के तरफ से पहला नोटिस आपको मिल जाता है तो आपको तुरंत वहाँ पे बिना समय गवाए चले जाना है और अपना बेल करा लेना है, क्योंकि पहले जो नोटिस आता है, पहले ये केस होता है बेलेबल। अगर आपने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो हो जाएगा नॉन बेलेबल और आपके नाम पे समन भी निकल सकता है और आप अरेस्ट भी हो सकते हो। तो उस स्टेज तक आपको नहीं लेके जाना है अपने आप को, आपको पहले ही अपना बेल करा के चुपचाप बैठ जाना है और केस को लड़ते रहना है। और उसके बाद कंपनी, जब आप बेल करा लेंगे, कंपनी खुद ब खुद ही घुटने पे आ जाएगी, क्योंकि ये जब केस वगैरह होता है दोस्तों, ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का ही चेष्टा है। बैंक को यही लगता है कि आप इन सब से घबरा जाएंगे और कहीं ना कहीं से वो रकम बैंक को दे देंगे या फिर एनबीएफसी को दे देंगे। दोस्तों डरे घबराए नहीं, अपना ख्याल रखें। मैंने हर बार कहा, अगर कहीं पे भी आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है, ये कभी भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये एक सिविल ऑफेंस है। और आपका लोन मतलब अगर पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, तो इन सब में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर का परिस्थिति को देखिए, कैसे अपना घर चला सकते उसको पहले से देखिए। और अगर किसी ने आपको, मान के चल लेता हूं मैं कि आपके ऊपर 138 का केस हो गया, बेल लेके बैठ जाइए, उसके बाद आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ना करें। कंपनी को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आपको देने दीजिए। आप खुद विचार करके कि इस कंपनी ने मुझे कोर्ट में खींच दिया, इसको अभी 30% में निपटाना है, अगर आप ये मान के चले तो वो भी आपको जरूर मिल सकता है। क्योंकि कंपनी भी नहीं चाहेगी कि एकदम लास्ट में जाके जब इसका रिजल्ट आए, कोर्ट में कोई भी वर्डिक्ट डिक्लेयर हो, उसके बाद वो पेमेंट करे। अगर कंपनी ऐसा कर सकती है तो करेगी, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी उसे बियर करने की हालात में होती है दोस्तों, क्योंकि उनको चाहिए 2-3 महीने में केस निपट जाए। आपका कहीं पे भी लोन हो, एक लोन डिफॉल्ट हो जाए, एक ईएमआई डिफॉल्ट हो या 30 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए, वो कभी भी क्रिमिनल केस में नहीं माना जाता। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखें और अपना ख्याल रखें। डरे घबराए नहीं, हम लोग साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं, रिकवरी एजेंट के धमकाने में आ जाते हैं, ये सब हमें नहीं देखना है दोस्तों। जो भी रूल गवर्नमेंट बनाता है वो देश के लिए बनाता है। ये एक हमारा फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल जो स्थिति है देश की, उसे सुधार की तरफ ले जाने के लिए है। ये उन लोगों के लिए तो जरूर एक वार्निंग है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपने कहीं पे भी आपने चेक इशू किया है और वो बाउंस हो जाता है, मान के चलिए आपका बिजनेस है, आपने अपने क्लर्क को, अपने स्टाफ को, कहीं पे भी बिजनेस आपने इशू करा है, चेक और बाउंस हो जाता है, तो कृपया ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी जो नियम आने वाला है वो काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है। इसमें आपको ही फ्यूचर में काफी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जैसे कि नया अकाउंट ना खोल पाना कहीं पे भी, ये आपके ऊपर एक ताला लग जा सकता है। फ्यूचर में बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो रुपया रखेंगे कहाँ पे। हमें उनके बारे में जरूर थोड़ा सहानुभूति रख रहा हूँ जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब है, इस वजह से उन्हें नहीं दे पा रहे, इसलिए उनका ईसीएस वगैरह कट रहा है। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, कहीं पे भी ईसीएस आपका लगा हुआ है और आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आप लोन को नहीं चुका पा रहे, तो प्लीज उस ईसीएस को रहने दीजिए। भले ही अकाउंट को जीरो करके छोड़ दीजिए, पर बिल्कुल उस अकाउंट को ना बंद करिएगा और ना ईसीएस को खुद से कैंसिल कराइएगा, नहीं तो ये क्राइम की तरफ चला जाएगा। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको, ये आपको नहीं करना है। और चेक बाउंस भी तो मैंने रिलैक्स कर दिया, तुरंत बेल मिल जाएगा आपको, तो टेंशन का है बात का।
हाँ, एक जरूर है, क्योंकि अब चेक बाउंस जो होता है दोस्तों उसी ब्रांच में होगा जिस ब्रांच का आपने चेक इशू करा था। और नॉन एनबीएफसी क्या करते हैं आजकल कि आपके घर से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर लेके डाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है आपका, मतलब परेशानी हो जाता है, उधर जाना, उधर एक्सपेंस बियर करना, वकील का एक्सपेंस। पर हाँ दोस्तों, इतना जरूर है कि अगर कोई भी आपको रुलाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा रुला उनको भी लीजिएगा, नहीं तो आपको अपना जो अंतर सेटिस्फेक्शन होता है, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई आपके ऊपर केस थोप दिया है तो उनको भी रोने दीजिए, क्योंकि आप जब लड़ेंगे तब वो रोएंगे, क्योंकि आप जब बेल ले लेंगे कंपनी ऑलरेडी घुटने पर आ चुकी होगी। तो इतना आपको ख्याल रखना है, टेंशन ना लीजिए। मैंने जैसा जैसा आपको कहा 99% तो कंपनी खुद ही नोटिस देके बैठ जाती है, कोर्ट तक जाती नहीं। आखिरी रास्ता जो होता है वो सेटलमेंट का ही होता है। बड़े बड़े चीजों में कोर्ट में कभी भी इन सब का, लोन रिलेटेड में जो भी कहूंगा, उनका मिलना नामुमकिन है। वो आखिरी रास्ता हर एक कंपनी, हर एक बैंक का सेटलमेंट के द्वारा ही सब कुछ सॉल्व करना होता है। दोस्तों ये एक न्यूज़ था जो मुझे आपको देना था। आपको टेंशन में ना रहिए, हर एक चीज का हेल्प और लो में आपका बचाव जरूर है। और दोस्तों मेरे साथ अगर कोई भी सलाह आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप संपर्क करिएगा। और आज के लिए विदा दीजिए मुझे। हर हर महादेव।